लोकसभा चुनाव के लिए आर पार की जंग है और आज इस जंग का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश, वो यूपी जो दिल्ली की सत्ता का फैसला करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां की तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमले किए। राहुल गांधी ने अमेठी में मोर्चा संभाला, जहां स्मृति ईरानी भी जनता के बीच संवाद कर रही थीं। इस बार कांग्रेस के सामने चुनौती अपनी विरासत को बचाने की भी है। अमेठी पहले ही राहुल गांधी हार चुके हैं, तो वहीं रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही। वहीं बीजेपी ने यूपी के लिए टारगेट 80 का फॉर्मूला तैयार किया है। यूपी में आज कैसा मचा सियासी घमासान, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीखें करीब आती भी चली जा रही हैं, हर कोई मैदान में जोर शोर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। ये रिपोर्ट। लोकसभा की चुनावी जंग का सबसे बड़ा केंद्र है उत्तर प्रदेश और चुनावी माहौल में सूबे में जबरदस्त सियासी हलचल दिख रही है। बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर एनडीए 400 पार के टारगेट को हासिल करने में जुटी है। बीजेपी के इसी प्रयास की झलक पश्चिमी यूपी के संभल में दिखाई दी, जहां पीएम मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास कर धर्म कर्म वाले अभियान को गति दी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी लखनऊ के इन्वेस्टर समिट में पहुंचे और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और प्रदेश को 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं की सौगात दी। पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है और ये मोदी की गारंटी है। जिस वक्त पीएम मोदी यूपी को विकास का तोहफा दे रहे थे, तो ठीक उसी वक्त अमेठी की सियासत में विरासत वाली जंग दिखी। वाराणसी प्रयागराज जैसे अहम पड़ावों को पार कर राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंची। जीप में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, सफेद वही उनकी ट्रेडमार्क शर्ट और 6 पॉकेट्स। देखिए किस तरह से लोग बाहर खिड़कियों पे, बालकनीज पे खड़े हुए हैं और एक तरफ स्मृति ईरानी अपना सिक्का यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है और दूसरी ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस कमबैक करने की कोशिश में है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अमेठी बेहद अहम है। पिछली बार राहुल गांधी को इस सीट पर स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा यहाँ राहुल की यात्रा के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों से बात की, कई मुद्दों पर अमेठी के लोगों से चर्चा की। जब राहुल अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद थी। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा।
ऐसे में अमेठी को लेकर यूपी की सियासत में जबरदस्त तनातनी दिखी। 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन इस बार पार्लियामेंट से बाहर बोल के बोला मैं। स्मृति ईरानी 4 दिन अमेठी में ही रहेंगी। इस दौरान नए घर में गृह प्रवेश भी करेंगी। साथ ही संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगी। ये उनकी जमीन है ना? आप दिखवा लीजिए, खाली नहीं हुआ। एक सेकंड में उनकी जमीन है वो, मैम नवीन प्रतीक ग्राम सभा है मैम। अरे उनकी जमीन है ना जिसमें घर है? घर पे तो हाँ मैम, इनके घर घर बोलना है क्या? नहीं मैम, घर आप पे ये बोल रहे हैं? मैम इनका खड़ंजा का मैटर था। भाई इसका भी मैटर हो, जमीन जिस पे घर बना है वो जमीन इनकी है, ये आप मान रहे हैं ना? मैं मान रहा हूँ। कागज है ना? जी जी। आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं अमेठी के, पक्का ना? तो जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे हैं, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन भी हड़पवाने में मदद करें तो गड़बड़ होगी साहब। खाली कराइए अभी आधे घंटे में। अमेठी को लेकर दोनों नेता और उनके दल आमने सामने हैं। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी से घबराकर स्मृति ईरानी अमेठी आई हैं। उसी कार्यक्रम से वहां की सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी ने घबराकर अपना कार्यक्रम अमेठी के अंदर लगाया है और अमेठी के अंदर वो दौड़ा करने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी का बेटा, अमेठी का भाई, अमेठी आ रहा, अमेठी की जनता उनको आशीर्वाद और स्वागत करने वाली है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के ऐसे दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल एक बार फिर अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे? एक बार फिर अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी का अभियान एनडीए में 400 पार वाले टारगेट का मुख्य सेंटर है और उत्तर प्रदेश ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता। अमेठी से मौसमी सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी में कांग्रेस की न्याय यात्रा को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। अखिलेश का कहना है कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हो जाता तब तक वो हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन को और झटके लगने वाले हैं, क्योंकि राहुल की यात्रा से पहले ही जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतियां अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी टारगेट सेट कर चुके हैं। रैली जनसभाओं में तीसरे टर्म की गारंटी दे रहे हैं और जीत के बड़े दावे के साथ विरोधी दलों पर तंज कस रहे हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। लोकसभा की चुनावी बयार में विपक्षी दलों पर पीएम मोदी का प्रहार लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष का कुनबा बिखरता जा रहा है। पहले बिहार में नीतीश बीजेपी के साथ है, फिर यूपी में आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों की झड़ी लग गई। अब ऐसा ही संकट अखिलेश यादव के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी में बगावत का सुर बढ़ता जा रहा है। पार्टी नीतियों से पल्लवी पटेल नाराज हैं। सलीम इकबाल शेरवानी महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी नेताओं को साथ लेकर नई पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी में घमासान तब छिड़ा जब अखिलेश यादव ने राज्यसभा के 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। फिर बीजेपी ने संजय सेठ के तौर पर अपना 8वां प्रत्याशी उतारकर सियासी मिजाज को गर्म कर दिया। देखिए, आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज में दिखना चाहिए, बस। समाजवादी पार्टी में घमासान छिड़ा है और अखिलेश कह रहे हैं कि कैसे जाने कि किसके मन में क्या है। जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। उनकी कही बात उनको मुबारक,
ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। पेच सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं, कांग्रेस के साथ लोकसभा सीट बंटवारे पर भी फंसा है। जिस वक्त राहुल गांधी यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी ने 11 और सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए एक शर्त रख दी है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। ये तस्वीर यूपी के प्रतापगढ़ की है, जहां कांग्रेस विधायक समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बात कहती है, लेकिन कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देती है। 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को गाजीपुर से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस की ओर से दावा हो रहा था। सीटों के बंटवारे की इसी खींचतान की झलक और राज्यों में भी दिख रही है। वहीं बीजेपी उत्तर से दक्षिण तक जीत के दावे को मजबूत करने में जुटी हुई है। आंध्र में टीडीपी से गठजोड़ का फॉर्मूला जल्द फाइनल हो सकता है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के एनडीए के साथ आने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी जोर शोर से मैदान में उतर गई है। पीएम मोदी के विजय अभियान को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी की मजबूती और तैयारी ने विपक्ष की चुनौतियों को बढ़ा दिया है।